होप सभी रेडी हैं आज के मेडिटेशन के लिए। आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं। अगर हो सके जो कर सके प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। सभी आराम से बैठ जाएं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें लेना स्टार्ट करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पर, अपने हृदय पर लेकर आए और उन्हें वहां रखें। आप नमस्ते की पोजीशन में भी रख सकते हैं और नॉर्मल भी। अपने चेस्ट के ऊपर एक हाथ। और महसूस कीजिए अपनी हर आती और जाती सांस को। आपकी हर अंदर जाती हुई सांस इस यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर लेकर जा रही है। और जब आप इस सांस को छोड़ते हैं तो आपके शरीर का सारा डिस्कम्फर्ट, सारी अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड थॉट्स, सब कुछ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। इमेजिन कीजिए सारी पॉजिटिव एनर्जी इनहेल होते हुए, सारी अनवांटेड फीलिंग्स एक्सेल होते हुए। वेरी नाइस। अब आप याद कीजिए अपने ईष्ट को, मन ही मन प्रणाम कीजिए। नतमस्तक होकर माफी मांगिए, जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने प्यारे शरीर तुम्हारा अधिक इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हारा एडवांटेज लाभ उठाने के लिए और तुम्हारा ठीक से ख्याल ना रख पाने के लिए। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए वो सब नियमित रूप से नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। नियम से हेल्दी खान पान नहीं रखा, नियमित वॉक या व्यायाम नहीं किया, मानसिक आराम के लिए योग और प्राणायाम भी नहीं किया। और कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है मेरे अलावा। ना मेरे हालात, ना मेरा परिवार, ना मेरा काम, ना मेरी आर्थिक स्थिति और ना ही यूनिवर्स। कोई नहीं। मैं ही 100% जिम्मेदार हूँ तुम्हारा ख्याल ना रख पाने के लिए। हालांकि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, फिर भी तुमने सदैव मेरा ध्यान रखा। शुक्रिया मेरे प्रिय शरीर, शुक्रिया मेरी प्यारी सेहत। मुझे खुश
और स्वस्थ महसूस करवाने के लिए, और धन्यवाद मुझे सब तरह के शारीरिक और भौतिक सुख देने के लिए। आई लव यू मेरे प्रिय शरीर। तुम जैसे भी हो, मैं ठीक वैसे ही तुम्हें स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। एक और लंबी गहरी सांस। और अब हम प्रेयर करेंगे अपने सभी रिश्तों के लिए। मैं क्षमा चाहती हूँ अपने सभी रिश्तों से। हम सब एक एनर्जी का स्वरूप है, और अब मैं यह जान गई हूँ कि चेतना के स्तर पर हम सब एक ही हैं। और अब मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने रिश्तों के मौजूदा हालातों के लिए। क्षमा करना अगर मैंने कभी भी किसी को भी जाने अनजाने दुख पहुंचाया है, जानकर या अनजाने में किसी का दिल दुखाया है। मैं क्षमा चाहती हूँ उन सभी गलतियों के लिए जो मैंने की और स्वीकार नहीं की। मुझे माफ करना अगर मैं किसी की भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, उन्हें पूरा नहीं कर पाई। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाई, नहीं निभा सकी। और धन्यवाद मेरे उन सभी रिश्तों को मुझे रिश्तों का अनुभव करवाने के लिए, कि कैसे कोई रिश्ता निभाया जाता है, ये सिखाने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तों की अहमियत समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी जिंदगी आप सब रिश्तों के बिना अधूरी होती। मेरी जिंदगी में होने के लिए आप सभी रिश्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे प्यार करती हूँ। मैं सच में आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। एक और लंबी गहरी सांस। और अब हम प्रेयर करेंगे अपने करियर की। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपने करियर की वर्तमान सभी स्थितियों के लिए। मैं अपने करियर से, अपने बिजनेस से क्षमा चाहती हूँ कि मैं कई बार अपना 100% नहीं दे सकी, नहीं दे सका। बहुत बार लेजी हो गया, लेजी हो गई। मुझे माफ करना। बहुत सी चीजें और एक्शंस
मैंने पोस्टपोन कर दिए या टाल दिए। माफ करना ये सोचने के लिए कि तुमसे और क्या मिल सकता है मुझे, बजाय ये सोचने के कि मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। क्या नया सीख सकता हूँ या नया सीख सकती हूँ तुम्हारे लिए, क्या कर सकती हूँ। थैंक यू माय करियर, थैंक यू माय बिजनेस, थैंक यू माय वर्क। मेरी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए, मेरी लाइफ को एक मकसद देने के लिए, इस सुंदर से मुकाम पर लाने के लिए, मेरे बिजनेस, मेरा जॉब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये समझाने के लिए मैं जितनी मेहनत और कोशिश करूंगा या करूंगी, उतना ही तुम मुझे और उसका फल दे सकोगे। तुम जो भी करते हो सिर्फ और सिर्फ बस मेरे लिए करते हो। आई लव यू माय डियर करियर, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, जैसे भी तुम हो ठीक वैसे ही स्वीकार करूंगी। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक और लंबी गहरी सांस। और अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे धन से। मैं धन से क्षमा चाहती हूँ, मैं धन से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया इसको और बढ़ाने के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी उस सारे धन के लिए जो मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना मेरे प्रिय धन, कि मैं आपको संभाल कर नहीं रख सका या नहीं रख सका। मैंने अच्छे से आपकी देखभाल नहीं की। अपने जीवन में मैं आपको और नहीं ला सका या ला सकी। मैं ही पूरी तरह उत्तरदायी हूँ अपने और अपने धन के संबंधों के लिए। 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई और जिम्मेदार नहीं इस सब के लिए। ना मेरे माता पिता, ना अन्य परिवार बंधु, ना देश, ना दुनिया, ना ईश्वर, कोई नहीं, बस मैं। और मैं जानती हूँ मेरे प्रियधन, तुम हमेशा ही मेरे पास आना चाहते थे। मैंने ही तुम्हें रोक रखा था। मेरे मनी के ब्लॉकेजेस ने रोक रखा था। मेरे मनी के नेगेटिव बिलीफ्स ने रोक रखा था। मुझे माफ करना अगर कोई भी नकारात्मक भाव आपके प्रति रहा हो, आपको कभी जज किया हो, कोई आलोचना की हो। थैंक यू डियर मनी, मेरे जीवन में पानी की तरह बहते चले आने के लिए। मेरे तमाम मनी के ब्लॉकेजेस के बावजूद, मेरे नेगेटिव इमोशंस के बावजूद, थैंक यू डियर मनी, मेरी जिंदगी में हमेशा बने रहने के लिए। मेरी और मेरे परिवार की सभी जरूरतें, सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जरूरतें। मेरे पास आज जो कुछ भी है, ये सब आपके होने से ही संभव है। इस सब के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपसे ही मेरे जीवन में खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और रहने के लिए यह मकान है, और बाकी सब सुख सुविधाएं भी हासिल है, बस आपके होने से ही। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रियधन।
मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी बहुत देखभाल करूंगी, दिल से लगा कर रखूंगी, प्यार करती रहूंगी, जैसे अपने प्यारे बच्चे को प्यार करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, और जैसे खुद को प्यार करते हैं, क्योंकि आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आराम से बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, अपने दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और उसे अपने फेस पे रखेंगे, अपनी आंखों पे, चीक्स पे, ईयर्स पे, नेक पे। ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ हम अपने इस दिन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिंकी। से थोड़ा शॉर्ट में ही रखा है। थैंक यू नमिता। थैंक यू ईश्वर जी। आप लोगों ने, अच्छा, ये तो नहीं। कल की प्रैक्टिस हो गई है किस किस की, मैजिक बुक की? कल वाला डे कंप्लीट हो गया? मूवी भी हम सब ने देख ली। कोई है ऐसा जिसने अभी तक मूवी नहीं देखी है? काफी इंस्पिरेशन मिली होगी मूवी देख के, है ना? ट्रस्ट भी और ज्यादा बिल्ड हुआ होगा बुक के ऊपर, कि कैसे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारी जिंदगी में चेंजेस लेकर के आती है, एक एक करके हमारी एनर्जी को शिफ्ट करती है। थैंक यू सो मच पीके सर। थैंक यू राकेश सर, मुझे ये मौका मिला आज करने का। थैंक थैंक यू, थैंक यू। मैंने इसे काफी पहले किया था, तो मुझे मन था कि मैं एक बार ये करूंगी कभी ना, बट मेरे को ये था मैं इसे रिलैक्सेशन के साथ मिला करके करूंगी, पर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो टाइम शॉर्ट हो जाए उसका ना, तो मैंने उसे शॉर्ट ही कर लिया, कभी फुर्सत से करेंगे अपने वाले टाइम पे और ऐड ऑन करके चीजें। थैंक यू डॉक्टर अंशु। अभी डिम्पल मैम को आने में तो 5 मिनट लगेंगे, तो तब तक आप बताइए हम क्या करें, लिख के बता दीजिए चैट में। सारे लोग आ गए?
मेरा तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया रात में इतने गंदे तरीके से। कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा मूवी से रिलेटेड कि उन्होंने उसे कैसे समझा है, या उसका एग्जाम्पल दिया हो, क्योंकि मैंने तो अपनी फैमिली में एग्जाम्पल दिया था उससे रिलेटेड ना। मेरे फादर इन लॉ को मेरे बेटे के साथ मैंने 2 बार और देखा उसको। डिम्पल मैम आ गई, गुड मॉर्निंग डिम्पल मैम। आप जल्दी आ गए। अनम्यूट कर दीजिए उनको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? ऑल वेल? आज वो एनर्जी है जो कल सीखा था, याद है सबको? वाओ, गुड, गुड। गुड मॉर्निंग। चलो, नए दिन की शुरुआत बहुत खुशी खुशी से करते हैं। अब पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो भी हमने इतने दिनों में किया। जो हम जीरो डे को हमने 3 डेज तक कंटिन्यू किया था। तो आज हमने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। तो मुझे बहुत अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। सबको क्लियर है क्या ऑडियो? कम आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या जीरो डे को जो हमने आ रही है, ठीक है। जीरो डे की हमने 3 डेज करी प्रैक्टिस, तो हम एक छोटा सा आज रिकैप करें क्योंकि वो हमारा बेस है। अगर बेस में हमारी क्लैरिटी होगी तो आगे हम बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो हमारी बेस, हमारा स्टार्टिंग क्या था? हमारा स्टार्टिंग था, एक तो सबसे पहले हमें इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। राजेश जी, मुझे ना अभी सबका चेहरा देखना है अभी मुझे, तो मुझे थोड़ा सा मुझे याद है कि मुझे क्या, हम इस पे असाइनमेंट पे बाद में आ जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि मुझे फिर लोग कनेक्ट कर पाऊंगी तो पता चलेगा। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारी इंटेंशन क्या है यहाँ ज्वाइन करने की, यही कि ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। है ना, मैजिक बुक हम क्यों ज्वाइन करें, हम यहाँ पे सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हमें अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। तो क्या सबको अपनी ड्रीम्स की क्लैरिटी है? ड्रीम्स अपने लिख लिए अपने अच्छे से? मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें, किसने अपने ड्रीम्स लिख लिए? ओके, गुड, ज्योति जी ने लिख लिए। और बस ज्योति जी ने लिखे? नमिता जी ने लिख लिए। ब्लेसिंग्स और सबने लिखे हैं, है ना? आई ट्रस्ट कि सबने लिखे हैं अपने ड्रीम्स और विशेस। और वो ड्रीम्स और विशेस को हमें फुलफिल करने का तरीका कौन सा है, ये अब तक सबको पता चल गया होगा। सबको पता चल गया कि उनको फुलफिल करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस किस चीज की? प्रैक्टिस किस चीज की? ग्रेटिट्यूड की। ठीक है। तो जिसने अब ग्रेटिट्यूड, अब वो प्रैक्टिस को हमें और आगे कैसे सीखना है ये हम आगे करेंगे, बट लेकिन अभी के लिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं। ठीक है, ड्रीम्स क्लियर और प्रैक्टिस। और जैसे देखो, ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन ज्ञान को हम अपनी लाइफ में इम्बाइब कैसे कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में आएगा कैसे? सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द की। ये सबको समझ में आ गया था? और कल सीक्रेट मूवी किसने देखी, पहले मुझे ये बताओ। गुड। और किसी ने? सबने देखी? रिंकी जी, ज्योति जी, एंड बाकी सबने, अनुराधा जी ने हैंड रेज किया। ओके, आई ट्रस्ट कि सबने देखी। यस, ठीक है, अंशु जी ने, सबने देखी। तो आपको वो देखो, वो 90 मिनट्स की मूवी है और मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको वो हर महीने 2 बार जरूर देखनी है। हर महीने। अभी तो देखो हमारी ये जर्नी 30 डेज में या 32 डेज में खत्म हो जाएगी, बट लेकिन अगर आपको, अगर आज आप इस रिलैम में एंटर करे हैं, जादू की दुनिया में आपने एंटर किया है, तो आपको वो आगे कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि सीक्रेट मूवी क्यों हमें देखनी है? क्योंकि बेस हमारा सीक्रेट मूवी है, मैजिक बुक उसकी एक्सटेंशन है। अगर सीक्रेट मूवी में हमें क्लैरिटी और ज्यादा हमें मिलेगी कि छोटी 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 चीजों कितना सिंपल वे में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना, तो सीक्रेट मूवी को जरूर देखना। और जिन्होंने नहीं अभी तक देखी, तो वो भी जरूर देखें, ज्वाइन करें। ठीक है, मतलब जरूर देखें मूवी। लिंक आपने शेयर किया है ना राजेश जी, उसमें? हाँ जी। तो आपको जरूर देखनी है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ज्यादा नहीं। स्नेहा, आपके पास पेज 18 होगा बुक का, यस मैम। है ना? उसमें जो हमने जो लास्ट में थ्री थिंग्स जादुई फॉर्मूलाज।
हाँ, ए जादुई। 18 ये वाला, जानबूझकर जादुई यस मैम। शब्द। हाँ जी, ये वाला, ये पढ़े। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और हम्म। कहें। हाँ, आप तो ये सबको जानबूझकर। याद है, एक मिनट, हाँ ये सबको याद है कि आपको कितना जानबूझकर ग्रेटिट्यूड सोचना है हर चीज में। हर चीज में सोचना है और हर चीज में आपको बोलना है वो ग्रेटिट्यूड। कि आपको कहाँ पे दिख रहा है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीद इन। थैंक यू, मेरे मेरे पास पानी है पीने का। थैंक यू, मेरे पास आंखें हैं मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू, मेरे पास दिमाग है, जो हमने कल भी प्रैक्टिस करी थी। नेक्स्ट, उसके बाद आप। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। हाँ, तो फिर आपको ये बार बार, पहले देखो बोलना है, फिर जितना आप बोलोगे उतना आप तभी फील कर पाओगे आगे, है ना। पहले बोलोगे तभी फील करना है। अभी स्टार्टिंग में आपको बोलने से एकदम नहीं लगेगा कि हो गया। पहले आपको जस्ट बोलना है, उसके बाद आपको फील करना है, क्योंकि फीलिंग ही फ्यूल है हमें आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो वो आगे बढ़ती है। तो अब फील फील करके हम जब बोलेंगे, उस चीज को महसूस करेंगे, तो ही हमारे वो जादू के दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। हाँ, तो जितना आप जादू, मतलब जितना आप ये सोचोगे, बोलोगे, है ना, तो ड्रामेटिकली आपकी लाइफ चेंज होगी। जैसे मैंने कल कहा था ना, श्वास श्वास में, श्वास आदि माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तो श्वास श्वास में जब हमारे थैंक यू रहेगा, तो हम उसको ड्रामेटिकली, हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी ना, वो तो आप जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज जब आप सब रेडी हैं, कल सबने कमिटमेंट करी थी, तो आज सब आए हैं वो लोग जिन्होंने कल कमिटमेंट करी थी, आई डोंट नो। ठीक है, तो अब जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, सपोज अभी जो है, जो जो लाइव में है, आई वेलकम देम। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, आई वेलकम देम टू। तो आपने लाइव सेशन ज्वाइन करना है डेली। ठीक है, तो अब ड्रामेटिकली हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हम सब रेडी हैं। मुझे थम्स अप चाहिए सबके, सबके थम्स अप चाहिए कि सब रेडी हैं। ठीक है, तो आज से हम इस बुक को अब सरेंडर कर देंगे, बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि चलिया रखते हैं, चलिया रखते हैं इतने दिनों को, तो चलिए में आपको एक भी दिन का नागा नहीं होता। तो ऐसे अब हमारा ये चलिया स्टार्ट हो चुका है। अब ये चलिया 28 दिन का रहेगा, 30 दिन का रहेगा, जितने भी दिन का रहेगा वो सबको आना है तो आना ही है। ठीक है, तो आज से अब हमारी नई शुरुआत हो रही है पहले दिन की। चैप्टर जो अब यहाँ से हमारी रिग्रेस प्रैक्टिस स्टार्ट होंगी। अभी तक तो हम बेस में थे। बेस में आपके फंडास, आपके सब कुछ क्लियर हैं। अगर नहीं है किसी को क्लियर, तो प्लीज यहाँ पे अभी पूछ लीजिए, ताकि हम आगे बड़े इजीली बढ़ पाए। किसी को भी पूछना है, चैट बॉक्स में पूछिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई ट्रस्ट एवरीबडी इज क्लियर विद एवरीथिंग, है ना। क्योंकि किसी का चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ठीक है, अब हमारे बेस फंडास लॉजिक सब क्लियर है, हम उस हिसाब से अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अपनी नियामतें गिने, पहला दिन। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब हम्म। मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, गायक, गीतकार। हाँ आपने जी, लोगों। एक मिनट, हाँ। तो अब यही जो है, ये क्या लाइन, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करी, नियामतों से आप क्या समझते हो। ब्लेसिंग्स, हाँ, ब्लेसिंग से आप क्या समझते हो। जो भगवान ने हमें दिया है उसको हमेशा जो एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज, जो हमारे हमें अपनी लाइफ में वांटेड भी है ना। ब्लेसिंग्स तो देखो जो भगवान ने हमें दी है उसको हमें एक्नॉलेज करना, लेकिन नियामतें, आपको अपनी लाइफ में क्या अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अच्छी लगती हैं, वही ब्लेसिंग्स होती है ना। है ना, इसको मतलब डीपली आप इस वर्ड को समझो कि हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स क्या है ना। लेकिन हम कई बार फोकस कहाँ पर करते हैं, अपने कर्सेस पर। ये भी पता है हमें कि हम शिकायत टोन में ज्यादा रहते हैं। अरे ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और हमें अपना, हमें फोकस कहाँ पर करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्या है, अपनी नियामतें गिने, मीन्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। यहाँ से अब इस बुक की ना मेन असाइनमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको अब बड़ी एक एक लाइन को ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। ठीक है, और पढ़ना भी है साथ साथ में। दोबारा पढ़िए लाइन, क्योंकि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना। गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हम्म। अब आपने। आपने आगे। लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी हम्म। नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, हम्म। जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा।
हाँ बिल्कुल बदल जाएगा जब आप नियामतें गिनने शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। तो आज आप पहला असाइनमेंट तो आप अभी ले लो कि अब आपको इस चैप्टर के एंड में तो हमें वो कहेंगे कि आप 10 नियामतें लिखो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 100 नियामतें, चलो 100 नहीं लिख सकते, आप 50 ही लिख लो। क्योंकि आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ना आपकी लाइफ में, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि आप एक बार उस फ्लो में बस आ जाओ। आपको काउंट करनी है अपनी ब्लेसिंग्स, ठीक है? क्योंकि ये ब्लेसिंग्स को काउंट करके ही जो हमारा रास्ता खुलेगा ना, ये ब्लेसिंग्स को काउंट करने से ही खुलेगा। हाँ जी, आगे स्नेहा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं तो जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली ये क्या लाइन थी कि जब हम छोटी ही क्यों ना हो, उसके लिए हम छोटी ही नियामत क्यों ना हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। सपोज जैसे मुझे खाना, आज मैंने खाना खाया, मुझे खाना डाइजेस्ट हो गया, है ना, मुझे बर्प आ गया, बर्प मीन्स मुझे डकार आ गया, वाह शुक्र है भगवान, मुझे खाना हजम हो गया, है ना। हमने पानी, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी मिल गया, मैं कहीं गई, कुछ ऐसी चीजें मेरी लाइफ में मतलब इस तरह से हो जाती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कहाँ से आई वो ब्लेसिंग। तो मीन्स आपको छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को ढूंढना है, ढूंढना है अपनी लाइफ में, ये नहीं कि टिक। क्योंकि अगर आप उसको काउंट नहीं करोगे, उसको नहीं एक्नॉलेज करोगे, तो वो रास्ता जो हमें, जिस पे हमें चाहिए अपना जादू, वो नहीं खुलेगा। तो ये छोटी सी ब्लेसिंग, जैसे ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये हमें दिख रही है कि छोटी, हमें खाना डाइजेस्ट हो जाना, या हमारा, या और हम क्या, हमारे सांस लेना, ये जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है। अब आप सपोज ये देखो, आज आज के टाइम में आपने द्रौपदी मुर्मू का, तो है ना, हमारी प्रेसिडेंट है, आपने उनकी कभी ना लाइफ स्टोरी देखना कि उन्होंने वो कैसे कहाँ तक कैसे पहुंची, कितनी छोटी छोटी, वो एक आदिवासी जीवन से आकर इतना कुछ लाइफ में प्राप्त कर सकती हैं। कैसे? नियामतों के बल पे, कि जो हमारी लाइफ में नियामतें हैं उनको उन्होंने एक्नॉलेज किया, अपनी ब्लेसिंग्स को। तो हमारा अब ये पूरा फोकस बिल्कुल अपनी नियामतों पे ही रहना है कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी बड़ी पे तो हम बाद में पहुंचेंगे, एज सिंपल एज सांस लेना, देखना, महसूस करना, सुनना, अपनी फैमिली के साथ रहना, घर का होना, बहुत सारी हैं, जितनी गिनोगे ना उतनी कम है। तो फिर हमने इसी इसी उसमें फ्लो में आगे बढ़ना है। आगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। हम्म। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन हम्म। नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने हम्म। नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हम्म। अब इसमें अपनी आप जैसे पहले ये एक मिनट, सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट होते हैं कैसे? जब हम अपनी नियामतों को काउंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ अपने बेटे का। मेरा बेटा कनाडा में जॉब कर रहा है। तो उसको उसकी जो बॉस थी ना, तो उसको लगता है कि मम्मी वो मेरा ना उसके साथ ऐसा रिलेशन है, वो मेरे को मतलब कि वो मेरे को ना प्रमोट नहीं करती, मुझे प्रमोशन के मेरे इतने मौके आते हैं तो वो मेरे साथ ऐसे करती है, वो मेरे से। मैं कहा बेटा, ये कंप्लेंट जोन से पहले हटो, बस एक बार थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड की ब्लेसिंग में, इस प्रैक्टिस में आओ कि वो क्या, उसने आपकी लाइफ को कैसे ब्लेस किया है, वो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके गई, उसके कुछ थोड़े से अच्छे की पॉइंट्स देखना शुरू करो। हमारी हैबिट क्या है कि हम कंप्लेंट जोन में चले जाते हैं। उसने थोड़े दिन ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, थोड़े दिन ये उसने कहा कि यस ही इज वेरी नाइस, वो मुझे इतना अच्छा काम दे रही है, मुझे इतना अच्छा समझ रही है,
और यही देखो, या तो क्या होगा, वो बंदा ही आपकी लाइफ से चला जाएगा जो आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, या वो आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा। वो उसके साथ आज उसका इतना बढ़िया रिलेशन है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड में। लेकिन इसके साथ अगर हम कंप्लेंट्स को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे इसमें कहा कि हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं ब्लेसिंग्स की जगह, तो हम उसको एक अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था मैग्नेट कैसा है हमारा, हम एक मैग्नेट हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ अगर हम कंप्लेंट्स को नहीं छोड़ रहे, और गॉसिप, गॉसिप सबसे बड़ा नेगेटिव नेगेटिव प्रॉब्लम है। देखो नेगेटिविटी हमारी चीजों को ना, हमारी रोशनी को सिकोड़ती है, सिकोड़ती है। और पॉजिटिविटी हमारे मैग्नेटिज्म को बढ़ाती है, हम और ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो अपने मैग्नेट को हमने पॉजिटिवली रिचार्ज करना है, गॉसिप को बिल्कुल छोड़ना है, कंप्लेंट्स को बिल्कुल छोड़ना है। गॉसिप करना मीन्स कि हम अपने आप को तो अच्छा बना रहे हैं लेकिन दूसरे को हम बुरा बना रहे हैं। तो हमें वो कंप्लेंट जोन से, वो नकारात्मकता में नहीं जाना। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करना है, ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ब्लेसिंग्स ढूंढने के साथ साथ कंप्लेंट जोन से अपने आप को बिल्कुल हटाना है। राजेश जी, मुझे थोड़े से किसी लोगों के चेहरे भी नजर आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ अपना चेहरा और पीडीएफ नजर आ रही है, ताकि मुझे दिखे कि अ, है ऐसा कुछ इसमें। मैम, Let's- आपको अपने यहाँ से करना होगा, हमारे यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। अच्छा, तो मैं ऊपर से, ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, ठीक है, फाइन, थैंक यू। थोड़ी मैं टेक्निकल एरिया में थोड़ी सी वीक हूँ तो मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए होती है। थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़े स्नेहा। तो नकारात्मक में कहाँ पे थी कि अब जो हमें नहीं चाहिए लाइफ में, हमें अनचाहे की तरफ नहीं जाना, तो हम अनचाहा बोलना भी नहीं है। और किसी अपने बारे में तो क्या, किसी के बारे में भी हमें ना गॉसिप, ना ही किसी नेगेटिविटी जोन में जाना है। ठीक है, आगे। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। हम्म। मार्ट बाई डी बेबकॉक। सपोज जैसे आपके 1858। घुटने में, हाँ जी, सपोज जैसे आपके घुटने में दर्द है ना? तो अब आप, अरे बहुत दर्द है, क्या करूं, क्या करूं? तो वो आपकी एनर्जी एक्सपैंड होती जाएगी, आपको सीधा नी रिप्लेसमेंट की तरफ ले जाएगी। लेकिन आपको क्या कहना है, शुक्र है भगवान मैं चल पा रही हूँ, है ना, शुक्र है भगवान अगर मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे हाथ तो चल रहे हैं, मेरी सांस तो चल रही है, मैं देख तो पा रही हूँ। तो आपको ये ऐसे नियामतें खोजनी है अपनी जिंदगी की। ऐसे नहीं, अरे मेरे बहुत दर्द है, मेरे ये है, मैं उसके बारे में गॉसिप करूं या ये करूं। तो इन नेगेटिविटी से हमें बाहर निकल के, कंप्लेंट जोन से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ ढूंढ 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 कर लानी है। आगे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज हम्म। आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आज बनाएंगे, सब रेडी है? मैं तो कहूंगी 10 नहीं, 100 नियामतों की। ठीक है, 100 की, 100 नहीं बना सकते तो एटलीस्ट 50 पे तो जाओ। अब वैसे आप बना सकते हो, जब आप लिखने बैठोगे ना, आपको इतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ की नजर आएंगी। और जब हमारा फोकस हमारी ब्लेसिंग्स पे चला जाएगा, फिर तो बस बल्ले ही बल्ले है हमारी। ठीक है ना? तो फिर हमें क्या फोकस करना है, अपनी ब्लेसिंग्स पर। और इसके साथ साथ देखो, आज आपके पास, आप सोचो मैं क्यों, मैं कहाँ फोकस करूं, मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, मेरी लाइफ में कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि मेन बेसिकली हमारा नेचर यही होता है कि हमारे कंप्लेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। पैसों की दुनिया में अगर आज आपके पास 1 रुपया भी है ना, आप उसको भी हाथ में पकड़ के थैंक यू करोगे ना, शुक्र है भगवान 1 रुपया तो है मेरे पास। वो देखना वो कैसे मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। और ये ना देखो, आपको लग रहा है ये कह रही हैं, जब आप इसको करके देखोगे ना, महसूस करोगे, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि ये मैंने फील किया है, मैं 3 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। और मैंने जब ये चीजें जो मेरे मन से जुड़ी, या जो मुझे, और मैं सच कहूं, ये मैजिक बुक पढ़ाना भी मेरा एक ड्रीम था। मैं बहुत टाइम से ना सोच रही थी, मैंने बहुत सीखी मैजिक बुक, और ये कभी खत्म नहीं होगी, मुझे तो कंटिन्यू रखना है ये, मुझे इसको पढ़ाना है। तो मुझे पढ़ाने का मौका कहाँ से मिला? जस्ट मेरी एक इंटेंशन थी कि मुझे पढ़ाना है, मुझे सेवा में देना है, कि जो मैंने जिंदगी में सीखा मुझे वो आगे नॉलेज शेयर करूंगी तभी तो। और
मोटिव क्या है कि लोगों को फायदा हो, जो हमें फायदा हुआ वो लोगों को हो। और देखो ये भी एक ब्लेसिंग के रूप में मेरी लाइफ में आ गई कि मुझे राजेश जी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा। तो और मैं इतने टाइम से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, मुझे पढ़ानी पढ़ानी तो है, लेकिन मैं वो टाइम को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा वो था। मेरा शेड्यूल इतना मॉर्निंग से जैसे स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन जब ये आया तो, और वो इंस्टेंट प्रोग्राम बना कि ठीक है, मैंने सोचा भाई तू यही तो मांग रही थी ना, अब देखो टाइम तो निकालना है, तो ठीक है। और वो निकला टाइम, और देखो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो वो ब्लेसिंग्स हमारी ऐसे काम करती है कि जब हम नियामतें अपनी गिनते हैं, जो हम चाहते हैं ना वो अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ठीक है, आगे स्नेहा। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो ये आप लाइन दोबारा पढ़ें। कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। जितनी भावना होगी, कृतज्ञता का जादू। देखो हम पहले बोलते हैं, ठीक है, फिर हमारे वो दिमाग में जाता है, और दिमाग से फिर वो हमारे दिल पे आता है। तो जितना हम दिल से करेंगे, जैसे मैंने एक पहले भी लाइन बोली थी, फीलिंग इज द फ्यूल। अगर फीलिंग होगी, पहले बोलेंगे, फिर सोचेंगे, और सोच के जब आप उसको फील करेंगे दिल से, तो वो आपकी कृतज्ञता पूरी होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस पे फीलिंग तक नहीं पहुंचे, तो अभी तक हमें बोलने में सोचने में ये लाते रहना है, लाते रहना है, लाते रहना है। और जब हम फीलिंग पे पहुंच जाएंगे, तब देखना आप। क्योंकि देखो, कृतज्ञता होती कितने प्रकार की है, अभी तक आपको समझ में आ गई। बोलकर, सोचकर, फील करके। ठीक है, एक कृतज्ञता होगी बोल के, एक होगी सोच के, एक होगी फील करके। हमारा मोटिव क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, फीलिंग पे। ठीक है। तो क्योंकि फीलिंग फीलिंग क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि गाड़ी को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, तो ग्रेटिट्यूड को भी फीलिंग चाहिए आगे रोशनी लाने के लिए। ठीक है, तो फीलिंग इज द फ्यूल, ये लाइन आप याद रख लेना। फील करूंगी तभी मैं आगे उस रास्ते पे चल पाऊंगी। आगे। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि क्योंकि, डैश। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास, क्या कह सकते हैं, हवा है, मैं सांस ले सकती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ मेरे पास पानी है, मेरी प्यास बुझ जाती है ना? तो क्योंकि, क्योंकि हमें रीजन क्यों मेंशन करना है, क्यों मेंशन करना है हमें रीजन, ताकि हमारी ग्रेटिट्यूड को एक रास्ता मिले, एक वे दिखे। आगे पढ़िए इसको। और ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने शायद देखा था कि कोई पूछ रहा था कि इंग्लिश पीडीएफ भी है। तो आपने ग्रेटिट्यूड लिखने का तरीका आपका वो होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। हिंदी में कनेक्ट हो रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में कनेक्ट हो रहे हो तो इंग्लिश में। जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, है ना? तो आपको, आपसे जो सेंटेंस कनेक्ट होता है आपको वैसे लिखना है। क्यों? आगे पढ़िए। मैं, मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि डैश। हम्म मैं मैं डैश के लिए, मैं पेन के लिए खुश हूँ क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड लिख सकती हूँ। आपको इतने सिंपल छोटे छोटे भी देखने हैं। मैं अपने इस ग्रेटिट्यूड रजिस्टर के लिए खुश हूँ क्योंकि मैं इसमें ग्रेटिट्यूड्स लिख सकती हूँ, अभी किसी को नजर है, ठीक है। मैं अपनी मैजिक बुक के लिए मैं अपनी मैजिक बुक के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि इसको पढ़कर मेरी लाइफ में वो चीजें आ रही हैं जो मैं चाहती हूँ। तो आपको एज स्मॉल एज दैट, कि मतलब छोटी छोटी भी ये चीजें आपको देख के अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स ऐसे, मतलब रीजन देना है क्यों। आगे। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि डैश। क्यों? ठीक है, समझ में आ गया, तहे दिल से। तो मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डैश। क्योंकि क्यों? अपनी क्योंकि, हाँ, तो आप इसको हम कैसे कह सकते हैं? तहे दिल से मैं अपने पतिदेव को थैंक यू देती हूँ कि मुझे हॉलीडेज पे घुमाने लेके जाते हैं। ठीक है। तो मतलब आपको ऐसे ऐसे ये चीजें इस तरीके से ब्लेसिंग्स का जो है फॉर्मेट आपको दिया गया एक तरीके से, कि आपको कैसे अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स फाइंड आउट करके लिखनी है। अपनी 10 नियामतों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ, तो ये तो समझ अधिक में आ गया होगा, बड़ी मतलब क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि पहले आपने 10 नियामतें लिख लेनी है।
ठीक है, उसके बाद हर एक को जब आप लिख लोगे एंड में आपको शुरू से नंबर 1 से स्टार्ट करके उसको तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है। ठीक है, ताकि वो आपके अंदर बिल्कुल रस जाए कि शुक्राना, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर ऐसे बस जाएगा ना। तो वो ही आपका काम है। हमें यहाँ पे नियामतें ढूंढने का मकसद ही यही है कि हमें ये इसको अपनी जो रोशनी को आगे बढ़ाना है, तो पहले नियामतें ढूंढ ढूंढ के फील करनी है। फील करनी है, फोकस हमारा कहाँ पे जाना है, फीलिंग पे। आगे। अधिक अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हाँ, हैं। एक मिनट। हाँ, तो इस लाइन पे भी क्या लिखा है? आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, जैसे अब कोई लड्डू गोपाल जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई राम जी को, कोई जीसस को, है ना, कोई यूनिवर्स को, या कोई अपने पेरेंट्स को, तो आपको उनका नाम लेकर आप उनके कृतज्ञ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई लड्डू गोपाल। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ अपनी माता रानी का, जो मेरी जिंदगी में मेरी सहायक है, जो मेरी जिंदगी में पल पल मेरे साथ चलती है। मतलब आपको, जिनकी वजह से मैं जी रही हूँ, जिनकी वजह से मुझे सांस आ रहा है, अगर आपको नियामत ऐसे लिखने में अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। शुक्रिया लड्डू गोपाल जी का, शुक्रिया माता रानी का, शुक्रिया जीसस का, जो भी आपके मन से जो कनेक्ट हो, जो जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं। आगे। जब आप बजरंग किसी बली। चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भी भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। सूर्य। सूर्य के बारे में तो सभी जानते हैं, है ना। सूर्य क्या है? दिवाकर। सूर्य जगत पिता अस्ति, सूर्य नहीं तो रोशनी नहीं। तो सूर्य क्या कभी किसी रिलीजन को देखते हैं? मुस्लिम के लिए निकलूंगा, हिंदू के लिए नहीं निकलूंगा। वो तो हर टाइम निकले, सर्वव्यापी है। सूर्य सर, सांस भी हम ले रहे हैं तो सूर्य की वजह से। कैसे? क्योंकि पौधों में फोटोसिंथेसिस का, जैसे पेड़ों में जो हमारी ये इसमें फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, उसी से हम सांस ले पाते हैं, हमारी सब्जियां पकती हैं, हमारे अनाज पकते हैं। सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। तो सूर्य जैसे जगत का पिता है, तो हम, तो इसके लिए सूर्य ने कभी किसी को देखा? जैसे मैंने बोला, किसी रिलीजन को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो सबके लिए वैसे ही है। तो सूर्य की भी हम जितनी हम ब्लेसिंग्स या ग्रेटिट्यूड्स करें उतनी कम है। सूर्य हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सन गॉड। आप इसको जैसे मर्जी समझो, आप अपनी जिंदगी में देखना क्या, लेकिन हमने इनको एक्नॉलेज किया कभी? हम तो सुबह उठते हैं, अपने वही रूटीन में चलते हैं, वही सब कुछ करते हैं। क्या हम देख पा रहे कि ये सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं, रोशनी ही नहीं रहेगी। और सूर्य तो चलायमान है, मीन्स अगर यहाँ पर देखो अभी सूर्य है तो कनाडा में अंधेरा है ना। वो अभी यहाँ पे रात होगी, सनसेट होगा, तो वहां पे सनराइज हो जाएगा। तो सूर्य तो चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, बिना देखे कि किसके क्या है। तो ये क्या हमारी लाइफ की ब्लेसिंग नहीं है? इस ब्लेसिंग को तो हमें, और सूर्य की जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे ना, इतनी भर भर के आपकी ब्लेसिंग्स निकलेंगी। एक बार आप लिखना स्टार्ट करना, एक बार। ठीक है, तो सूर्य जगत पिता अस्ति, सूर्य के बगैर कुछ नहीं, सूर्य पिता समान। तो सूर्य को एक्नॉलेज करना, ब्लेसिंग्स उनके लिए लिखना, थैंक यू, थैंक्स करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हम्म। हालांकि आपको लग सकता है हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके हम्म। पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने हम्म। जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। ये तो आपको समझ में आ गया, और बुक में ही काफी टॉपिक्स मिल गए, है ना। बुक में ही काफी आगे आप जाएंगे। अभी अपने घर, आप अपने घर। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों,
चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। 1 मिनट से यहाँ थोड़ा सा धीरे। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, क्योंकि आप इसको जब फील करके पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा, है ना, कि हम कितनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में कृतज्ञ होने के लिए क्या हमने सोचा है यहाँ पर। अब जैसे इसमें पालतू पशुओं के लिए भी लिखा है, किसके घर में पेट है? किसी के घर में पेट है? जैसे मेरी मम्मी के घर में पेट है, मेरे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं वहां पे जाती हूँ वो इतना पूंछ हिला हिला के मेरे से ऐसे कि मतलब मुझे लगता है कि चलो लोग तो अपनी खुशी जाहिर वो अपनी खुशी इस तरीके से जाहिर करता है कि और ऐसे एकदम से ऊपर चढ़ जाता है। तो पशुओं का भी जैसे पेट्स का होना भी ऐसे लगता है कितनी नियामत है, कितना प्यार करते हैं वो उनको हमसे क्या चाहिए। तो ये भी एक नियामत होती है, जिसके घर में पेट होगा वो ये जरूर महसूस कर पाएगा कि पशु का मतलब एक पेट पेट का होना भी हमारे घर में हमारे लिए एक नियामत है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल इसलिए है कि समझने के लिए कि नियामतें हम कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स हुए चंद्रमा, सुंदर ग्रह पृथ्वी। और जब हम नवग्रहों के वैसे ही शुक्रिया कर देते हैं ना, तो आप हमारे नवग्रह कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें और नवग्रह हमारे उस प्रकार से बदलने लग जाते हैं, हमें वहां तक लेके जाते हैं जो हमें चाहिए। आगे। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन हम्म। पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। बिल्कुल। आपको ये अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र इसका क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा? एंटी हमारा बॉडीज इम्यून होते हैं। सिस्टम। ठीक है ना, कि हमारे इम्यून सिस्टम भी इतना ज्यादा, आप अपने अद्भुत इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी कितनी वीक है, अगर हम इस पे भी ध्यान देते हैं ना, इसको भी हम एज अ ब्लेसिंग लिखते हैं ना, कि कितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है, कितना इजी, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है। तो मतलब इतनी सारे, आपको बस आज का यही काम है, ढूंढ ढूंढ कर वो देखनी है। बिजनेसमैन है सपोज, चलो हम पैसों की दुनिया में जाते हैं, बिजनेस की दुनिया में जाते हैं, उनको ढूंढना है कि भैया क्या क्या नियामतें, कितने क्लाइंट्स मेरे पास आज तक आए, कितने क्लाइंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, क्या मैं उनका कभी ग्रेटफुल रहा, क्या मैं उनका कभी ग्रेटफुल रहा। तो जो चीज अपनी लाइफ में बढ़ानी है, तो आज आपने ढूंढ ढूंढ के पहले ब्लेसिंग्स देखनी है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्या है। जो आपकी क्लाइंट्स में, आपको अपने क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, जैसे पहले भी ये डिस्कस हो चुका है 0 चैप्टर में, कि जो भी आपको बढ़ाना है अपनी लाइफ में उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पहले करना पड़ेगा। तो वो अभी आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है। आपके जो क्लाइंट्स हैं पुराने, वो आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है। तो आपने उनको एक्नॉलेज करना है, लिखना है थैंक यू, है ना, मेरी जिंदगी में होने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरी, क्योंकि लगाना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये काम आया, उस काम की वजह से मेरे पास ये पैसा आया। ठीक है। आगे। यहाँ कुछ। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण ठीक है, कि है। अभी जादुई आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपके लिए क्या, ये लाइन भी आप जैसे आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर हम अभी बुक के हिसाब से ही चलते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं ग्रेटिट्यूड के लिए। लेकिन अगर आपको अभी आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है ना, या जो आपको लाइफ में अभी क्या चाहिए, तो आप उस चीज को पहले एक्नॉलेज करो। जैसे कल मैंने पीपीएफ का भी एक फॉर्मूला बताया था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो पहले अपने पास्ट एंड प्रेजेंट की, है ना, पास्ट की अपनी ब्लेसिंग्स देखने की क्या क्या आपकी लाइफ में रही हैं। आगे। जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। हाँ, तो अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लिसफुल रहना है, ब्लिसफुल मीन्स हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो अपनी ब्लेसिंग्स भर भर के ढूंढो।
टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आगे। अपनी अपनी नियामतें। नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने हम्म। जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल। नियामतें जितनी गिनते जाएंगे और उतनी वो आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, और जितनी नियामतें आपको बढ़ती हुई दिखेंगी उतनी आपकी जीवन में रोशनी आती हुई आपको दिखेगी। जादुई स्मरण। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के लिए जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। सबसे पहले सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ। यह लिख एक मिनट। सुबह कोई अमृत वेला उठता है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अमृत वेले में कौन कौन उठता है? राजेश जी उठते हैं। नियामतें कौन लिखता है? यू मीन 4 AM? यस, आई मीन 4 AM। वैसे हमारा जो एम्ब्रोजियल आर अमृत वेला होता है ना, वो सूरज सनराइज से 2 घंटे 40 मिनट पहले होता है। मीन्स इंडिया के टाइम के हिसाब से 3:20 पे हमारा अमृत वेला होता है, एम्ब्रोजियल आर। और इस टाइम उठने का महत्व बहुत है, बहुत है। क्योंकि इस टाइम उठ के अगर आप अपनी नियामतें, ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं ना, तो आप उनकी पावर देखना कैसे मल्टीप्लाई होती है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में वो कैसे मल्टीप्लाई होकर आता है। क्यों है अमृत वेले का महत्व इतना? क्योंकि इसलिए कि उस टाइम आप सब दुनिया की हर चीज से दूर, जैसे अभी भी हैं हम, थोड़ी शांति है वहां पर, और शांति का आपको अनुभव होगा। और उस टाइम जो आपके माइंड से निकलेगा, जो दिल से निकलेगा, और जो आप लिखोगे, उसकी पावर 100%, 100 क्या 200% मल्टीप्लाई हो के आपकी लाइफ में वापस आएगी। तो अमृत वेले का इतना महत्व है। अमृत वेला में, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। कोई अमृत वेला कहता है, मैं इसको अमृत वेला कहती हूँ। अमृत वेला में नाम नाम जपना, अपना एक नित नेम बनाना। चलो अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत कुछ आएगा जो हम कवर करेंगे। हाँ, अगर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो गुड। जो नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, उनको अपने दिन में ये ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो सुबह सबसे पहले अपनी जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो उसकी सूची बनानी है, मैं आपको कहूंगी। आप अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, चलो आप 10 से ही करो, लेकिन धीरे। आज आपको ढूंढनी है। अगर आज आप दिन में भी ढूंढते हो ना, तो आप एटलीस्ट आज 50 तो जरूर ही लिखो। ये तो आपको सुबह का असाइनमेंट है जो आपको मॉर्निंग में कल करना है। लेकिन आज दिन में आप अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढोगे अपनी लाइफ की। ठीक है। नेक्स्ट यह से। लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। और रीजन आप भी आपको अपनी फॉर्मेट समझ में आ गया, क्यों लिखना है, क्यों लिखना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको पता चले, आपके माइंड को आप फील कर पाओ कि क्यों जरूरी है ये आपके लिए। ठीक है, तो उसका क्यों की बिकॉज लिखना भी बहुत जरूरी है। आगे। अपनी अपनी। सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए जितना जोर से, जितना ज्यादा से कृतज्ञता ज्यादा। महसूस करें। हम्म। तो ये भी आप समझ में आ गया था कि अपनी ब्लेसिंग्स आपने लिख लेनी है। और उसके बाद आपको जोर जोर से उसको धन्यवाद, 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 धन्यवाद बोल के हर एक ब्लेसिंग्स को ऐसे बोलना है एंड में, फर्स्ट से लेके 10 तक। आज 50 लिखेंगे तो आज 50। आज दिन में शुरुआत करें, कम से कम 50 या 100 नियामतें ढूंढे अपनी जिंदगी की। ये तो कल से आपका काम है। ठीक है। नेक्स्ट है 27 दिन। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। ठीक है। कल जो के तीन जादुई अभ्यास को जो आज ही पढ़ वन, लें। हाँ, 1 2 3 को जो लेकर पॉइंट्स हैं, ये आपको दोबारा दोहराने हैं। ठीक है। डेली 27 दिनों तक हर सुबह। उसके बाद कल के। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ, तो क्योंकि ताकि वो आप उसकी तैयारी कर पाओ कि जो आपको कल लाना है। तो कल का जादू ये अभ्यास निकालें। स्नेहा पढ़े।
पेज नंबर 43 है बुक में, और ये पीडीएफ में सामने दी गई है, जादुई अभ्यास क्रमांक। अभी आप इसमें सिर्फ आज आप एक सेकंड पॉइंट पढ़ो। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने ठीक है। सिरहाने रख लें। ठीक है। ठीक है। तो बस आप आज का आपके असाइनमेंट में, जैसे आपने आज ढूंढनी है 100 अपने ब्लेसिंग्स या 50 ब्लेसिंग्स, अपने नियामतें नियामतें ढूंढनी है, ऐसे आपको एक जादुई पत्थर अपने पास लेकर आना है। ठीक है। जादुई पत्थर तो अपने साथ, हाँ, जो आप उसका जो काम होगा वो मैं कल बताऊंगी। और अब आपको ये एक आपके पास अब पेन, कॉपी, रजिस्टर, जो भी आपके पास डेली होना चाहिए। और उसको आपका सिस्टम क्या रहेगा, आपको अपनी बेड साइड पे लिखना है। देखिए, आई थिंक आप सब लोग 6 बजे शायद मेडिटेशन के लिए ज्वाइन करते हैं, तो उससे पहले ही आपको अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स लिख लेनी है। बेड साइड पे आपको अपना पेन, टेप, जो भी कॉपी है, रजिस्टर है, नोटबुक है, वो आपको रखना है। उठना है, वॉशरूम वॉशरूम गए, और आते ही जस्ट आपने, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेज में होता है, हम आधी नींद में होते हैं, आधे जगे होते हैं। उस टाइम पर जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में और ज्यादा डीप एनग्रेव हो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में और ज्यादा डीप एनग्रेव हो जाएगी। तो इसलिए आपको अब ये नियम बना लेना है। आज से हमने इन सब प्रैक्टिसेस को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, अपने आप को मैजिक बुक के ऊपर सरेंडर कर दिया। ठीक है। तो पेन नोटबुक सबके पास होगा अभी तक, जो भी यहाँ पर है सबने, सबके पास होगा, है ना? जिसके पास नहीं है वो आज ले आए। किसी ने न्यू ज्वाइन किए है आज, या ये सब पहले वाले ही हैं जो आज आए? कोई है जिसने आज के दिन ज्वाइन किया है? कोई ऐसा न्यू मेंबर जिसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है कोई? चलो ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो अगर कोई रिकॉर्डिंग के थ्रू ज्वाइन करता है या देखता है, तो फिर वो करे कि अपने नोटबुक और वो पेन ये तैयार रखे। कल से आपकी ये स्टार्ट होगी कि आपको एम्ब्रोजियल आर, अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओ तो गुड। डरना नहीं है, अरे हमें तो ये काम दे दिया इन्होंने। जो नहीं उठ सकता तो भी कोई बात नहीं, तो वो थोड़ी, जब भी वो उठे अपनी नियामतों को गिनने अपने पास एक कॉपी पेन रजिस्टर रख के स्टार्ट कर दे। ठीक है। और एक जादुई पत्थर है, वो आपको लाना है। और इसके बाद नियामतें ढूंढने के आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप अपने से ही स्टार्ट करो कि क्या सांस ले रही हूँ, देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अब सरेंडर कर देना बुक को, सब कुछ कर देना है। अब नेक्स्ट, मुझे लगता है कि अब आज सबको क्लैरिटी होगी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं। राकेश जी, आपको नींद आ रही है? राकेश जी सो रहे हैं। मुझे आज सोना अलाउड नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, नींद आ सकती है, सोना इज नॉट अलाउड। ठीक है। निकला था। आपने सुनी अच्छा क्लास की? आप शुरू से ही सो रहे थे, मेरी नजर तो अभी गई जस्ट आपके ऊपर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सो रहे थे, पहले से ही सो रहे हो या अभी सोए हो? ये देखिए। लिखा है, लिखा है। लिखा है। मुझे ना स्क्रीन ऐसे ही रखनी पड़ेगी अपने, सबको देखने के लिए कि कौन क्या क्या कर रहा है ना? है तो सबको बिल्कुल। छोटा छोटा फेस, लेकिन उनका दिख गया, आराम से नींद हो रही है। कोई बात नहीं, आज आपको सोना है उन्होंने, कल से आप नहीं सोएंगे। अब मुझे राकेश जी का नाम याद हो गया। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए किसी चीज में, तो मोस्ट वेलकम। और आज आपने 2 बजे सेशन जरूर ज्वाइन करना है। ये भी एक ब्लेसिंग्स वालों की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कि वो आपको ये लाइव सेशन करा रहे हैं 2 बजे। क्योंकि अगर जैसे किसी को फॉर्मेट नहीं भी समझ में आया या कुछ और क्लैरिटी लेनी है, तो राजेश जी हैं, वो बिल्कुल आपको 2 से 3 में क्लैरिटी दे देंगे। ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है, नियामतें कैसे लिखनी है, या मैजिक बुक का कोई ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया, थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पे आई होप अब सबके फंडास लॉजिक सब क्लियर है इसमें आगे बढ़ने के लिए। मुझे तो भी दिख रही है अनुराधा जी, रिंकी जी, नमिता जी, बाकी सबके कैमरे ऑफ है ना? राकेश जी जो भी अपनी नींद से उठे हैं, है ना? और अजीत कुमार जी। तो ठीक है, अब मैं यही सोच रही हूँ, आपको सबको फंडास क्लियर है? ठीक है, क्लियर, यस? या फिर चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू स्नेहा फॉर रीडिंग, थैंक यू राजेश जी। हाँ जी। बिल्कुल मैम, एक बार थैंक यू अगर मैम। आप वो जो है हमारी जो पुरानी एक्सरसाइज है 2-3 दिन की, फिर दोबारा से एक बार थोड़ा सा समझा दो सबको। अच्छा, और रिकैप कर आप लेते हैं हम उसका। एक बार समझा दो आप। हम्म। आप वो 5 मिनट। पीडीएफ वो ले आइए, उसमें जो भी
इसमें पीडीएफ में मेंशन किया होगा कि जो भी हमारी असाइनमेंट थी 0 डे की, 0 डे से जो स्टार्ट थी। हाँ जी, स्नेहा पढ़ेंगे आप? यस। क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? उन लोगों की एक लिखित सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में आपका साथ दिया है या दे रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहें, मैं डैश का डैश के लिए आभारी हूँ, डैश का डैश के लिए धन्यवाद। हाँ जी। उदाहरण, दूध वाले का धन्यवाद जो मुझे प्रतिदिन ताजा दूध देता है। मेरे बेटे को धन्यवाद जिसने मुझे जूम चलाना सिखाया। आप जिस भी परम शक्ति में विश्वास करते हैं उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृष्णा का धन्यवाद उस दूध वाले के लिए जो मुझे प्रतिदिन ताजा दूध देता है। अपने बचपन में की गई सभी मजेदार बातों को याद करें। हाँ, तो ये जो हमारा जो स्टार्टिंग चैप्टर था कि हमें अपने एक तो बचपन की सब चीजें याद करनी है कि बचपन में हम कैसे रहते थे, क्या क्या सोचते थे। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, हम पुर 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 करते थे तो हवा चल पड़ती थी, कौन छत पे सोता था। वो सारी अपनी पुरानी चीजें याद करनी है कि उस एक्साइटमेंट में आना है कि जो बचपन में, तब क्या हमें चिंता होती थी हमारी लाइफ में क्या है या क्या नहीं। ठीक है, तो हमें उस अपने बचपन को याद करना है और उनके बारे में, उन लोगों के बारे में सोचना है जो हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम रहे, जिनकी वजह से हम बहुत कुछ सीख पाए या जिन्होंने हमारी हेल्प करी। 1 मिनट ये नीचे करिए। या कृतज्ञता दिवस, ठीक है, आप उन 20 लोगों की हाँ, देखो उन लोगों की एक लिखित सूची बनाएं जिनके जीवन में आपका साथ दिया। तो किस किस ने आपके जीवन में उस टाइम सपोर्ट किया आपको जब आपको बहुत जरूरत थी, या किनके, या आपने उनको कितना एक्नॉलेज किया। ठीक है ना, कि उनके नाम लेने हैं, उनकी वो लिस्ट बनानी है। ये आप 0 डे के फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, जो भी अगर रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे। यहाँ पे तो इस ग्रुप में आई होप सबने बना ली है वो लिस्ट, पहले ही बना ली होगी, तभी हम आगे उसमें बढ़ सकते हैं। कृतज्ञ 20 लोगों की सूची। मैं अपने माता पिता का, हाँ जी स्नेहा। मुझे निस्वार्थ प्रेम और संस्कार देने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने हम्म। जीवन साथी का हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए आभारी हूँ। हम्म। मैं अपने बच्चों का मेरे जीवन में मासूमियत और खुशी लाने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने शिक्षकों का मुझे सही मार्ग दिखाने और ज्ञान देने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने सच्चे मित्रों का बिना शर्त मेरा साथ निभाने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने डॉक्टर का मेरी सेहत का ध्यान रखने के लिए आभारी हूँ। हम्म। मैं सफाई कर्मचारियों का मेरे आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने का आभारी हूँ। मैं अरे रुक जाओ। मैं किसानों का हमें भोजन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने सहयोगियों का ऑफिस में काम को आसान बनाने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने भाई बहनों का बचपन की यादों और सुरक्षा के एहसास के लिए आभारी हूँ। मैं अपने पड़ोसियों का मुसीबत के समय तुरंत मदद के लिए तैयार रहने के लिए आभारी हूँ। मैं बैंक कर्मचारियों का मेरे पैसों को सुरक्षा और वित्तीय मदद के लिए आभारी हूँ। मैं सैनिकों का देश की रक्षा और हमें सुरक्षित रखने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने मेंटोर का मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए आभारी हूँ। मैं डिलीवरी बॉय का समय पर जरूरी सामान घर तक पहुंचाने के लिए आभारी हूँ। मैं बिजली विभाग के कर्मचारियों का मेरे घर को रोशन रखने के लिए आभारी हूँ। मैं सब्जी वाले का ताजी सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए आभारी हूँ। मैं लेखकों और कवियों का अपनी कवि किताबों से मेरा नजरिया बदलने के लिए आभारी हूँ। मैं भगवान परम शक्ति का इस सुंदर जीवन और सांसों के लिए आभारी हूँ। मैं अपने स्वयं का हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहने के लिए आभारी हम्म। कितने सारे हमें रीजंस मिल गए एक्नॉलेजमेंट के, आभार के, कि ये जो हमारी लाइफ के हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट करना डे, ये 01 पार्ट 1 में था कि अपने एक तो बचपन की यादों को ताजा करना कि हम कैसे उस टाइम एक्साइटमेंट में रहते थे और हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती थी। ठीक है, और दूसरा उन लोगों का, क्योंकि ये हमने करना क्यों है, क्योंकि हमें उस वहां तक पहुंचना है, कि उस रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें अपनी लाइफ की छोटी छोटी ये ब्लेसिंग्स ही तो थी ना लाइफ की, है ना, कि हम कैसे उन स्टेजेस से निकल के हमें आगे। ये बेस है हमारा इस चीज का। तो अब हमने अपनी ये नियम, ये काउंट ये किस किस ने अभी तक होमवर्क किया है इसमें, कम से कम कितनी लिस्ट मैंने, आई थिंक 100 लोगों को एक्नॉलेजमेंट बोली थी या 50 लोगों की। आई थिंक सबने बनाई थी ना। हम्म। तो ये एक्नॉलेजमेंट हमें करनी बहुत जरूरी है, एक्नॉलेज करना। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या था?
बचपन की बचपन दस। की 10 मजेदार और ये तो प्यारी फर्स्ट पार्ट यादें। का ही है, हाँ जी, इसको भी आप रीड करिए बिना फिक्र के। बिना, हाँ जी, राजेश जी करना है। ऊपर चला गया। हाँ, ऊपर चला गया वो। ओके। हाँ बिना जी। फिक्र के खेलना, गर्मी की छुट्टियों में दोपहर भर दोस्तों के साथ गलियों में छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, कंचे या गिल्ली डंडा खेलना, कागज की कश्ती, बारिश के पानी में कागज की नाव बनाकर उसे बहते हुए देखना, उसके साथ दूर तक दौड़ना, नानी दादी का घर, छुट्टियों में नानी के घर जाना, वहां की कहानियां सुनना और मनपसंद पकवानों का स्वाद लेना, मिट्टी में खेलना, बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू और उसमें घरौंदे बनाना, स्कूल की शरारतें, लंच के ब्रेक होने से पहले ही छुपकर अपना टिफिन खत्म कर देना और दोस्तों के साथ मिलकर हंसना, त्योहारों त्योहारों की की- खुशी, दिवाली पर पटाखों और मिठाई का इंतजार करना या होली पर गुब्बारों से दूसरों को भिगोना, साइकिल सीखना, पहली बार बिना किसी के पकड़े साइकिल चलाना और जीत की खुशी महसूस करना, चाहे घुटने पर चोट ही क्यों न लगी हो, दादी नानी की गोद, रात को सोते समय उनकी गोद में सिर रखकर परियां या राजा रानी की कहानियां सुनते सुनते सो जाना, पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद या आम के पेड़ों पर चढ़कर कच्चे फल तोड़ना और पकड़े जाने के डर से भागना, सर्कस या मेला, पापा के साथ मेले में जाना, वहां से खिलौने खरीदना और गोल गोल घूमने वाले बड़े झूले का आनंद लेना। कौन कौन, अच्छा किसने, कौन क्या पेड़ों पे चढ़ा हुआ है? आप चढ़े हो? मेरी जामुन नानी के का घर, पेड़ पे। मेरी नानी का घर हिमाचल प्रदेश में है, ईसपुर गांव में। तो मैं हम पेड़ों पे बहुत चढ़े हैं। वो जो हमारे जो फ्रेंड्स होते थे, उनकी पीठ पे चढ़ चढ़ के, कैसे पेड़ पे चढ़ के वो अम्बियां छोटी छोटी तोड़नी, तो मुझे वो सब याद आ रहा है। और यहाँ पर जब हम इधर अपने यहाँ अपने इधर वाले घर में जब हम जैसे छोटे थे, जैसे बचपन में मुझे याद है, ऊंच नीच का पापड़ा खेलते थे हम, है ना। और वो एक टिपी टिपी टाइप ऐसे वाली गेम्स थी हमारी तो। खो खो, मत कितना मजा आता था वो टाइम याद करते हैं तो मीन्स कैसे लगता है कि तो, तो ये, और ये तो आपको राजेश जी ने तो पूरी लिस्ट ही बना दी कि क्या क्या याद करा दिया त्योहारों में, त्योहारों की खुशी, जो वो बचपन की वो साइकिल सीखना। और एक वो हम टायर भी चलाते थे ऐसे डंडी से, मुझे वो भी याद आ रहा है। हमने तो बचपन में ये भी खेला हुआ है, कितना मजा आता था वो। तो ये सब चीजें आपको इसकी भी लिस्ट बनानी है, अपनी अपनी वो चीजें याद करनी है। मुझे वो बिल्कुल याद आ गया। जब भी पहले तो ऐसा होता था, लाइट चली जाती थी, लाइट चली जाती थी और सब बच्चे घर के बाहर, चलो खेलें ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगनी, ऊपर भागे, कैसे आए टिपी टिपी टाइप, व्हाट कलर यू वांट, है ना, आई वांट रेड। तो रेड को सब वो ढूंढ रहे भागते होते थे, थे। भागते थे उसको टच करने के लिए। तो ये सब गेम्स तो सबकी अपनी अपनी होंगी और सबने खेली होंगी जरूर। आगे नेक्स्ट। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप जिस प्रकार की प्रचुरता, विस्तार और समृद्धि चाहते हैं, उसकी एक विस्तृत सूची बनाइए। जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, धन, करियर और रिश्ते में आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, इसकी एक सूची तैयार कीजिए। हाँ, तो जैसे विभिन्न क्षेत्र जहाँ पे प्रचुरता चाहिए, जैसे आपको जहाँ पे और अबंडेंस चाहिए, अधिकता कहाँ पर चाहिए, इसकी भी लिस्ट बनाने को बोला था। कि अगर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज में चाहिए तो उसको वहां पे मेंशन करने, किसी को अपने लॉकर भरने हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्वास्थ्य में प्रचुरता चाहिए, किसी को रिश्ते अच्छे और बनाने हैं, तो वो भी हमें लिस्ट बनानी है। मत मीन्स वांटेड एंड अनवांटेड की। अनवांटेड को तो मैं इतना ठीक है, वो अनवांटेड हमें पता होंगी तभी हम वांटेड को और क्लैरिटी से बना पाएंगे। तो ये भी एक लिस्ट हमने डे 2 पे बनाई थी, डे 0 के पार्ट 2 पे हमने ये चीज बनाई थी। तो अब ये लिस्ट भी सबकी रेडी होगी, और जो न्यू ज्वाइनीज हैं तो वो भी इस लिस्ट को प्लीज जरूर बनाए। इसमें भी इन्होंने, राजेश जी ने पूरी मेहनत करके पूरा वो बना दिया है पीडीएफ इसका भी, जीवन के विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुरता, विस्तार और समृद्धि की सूची, यह उन चीजों की सूची है जिन्हें आप अपने जीवन में बढ़ते हुए देखना चाहते देखना हैं। चाहते हैं। स्वास्थ्य, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत रहना चाहता हूँ। धन, मैं अपने जीवन में धन का निरंतर प्रवाह और आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूँ ताकि अपने सभी सपनों को पूरा कर सकूं। करियर, मैं अपने कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना और अपने कौशल का विस्तार करना चाहता हूँ। रिश्ते में अपने परिवार और मित्रों के साथ गहरे, प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक संबंध चाहता हूँ। आध्यात्मिकता, मैं आंतरिक शांति और अपने आत्मज्ञान में विस्तार चाहता हूँ। जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए की सूची, क्षेत्र क्या चाहिए, क्या नहीं हाँ, चाहिए।
ऊपर हो गया। स्वास्थ्य, गहरी नींद, लचीला शरीर और हर दिन उत्साह, आलस, बीमारियां और मानसिक तनाव, धन बचत में वृद्धि, आय के नए स्रोत और विलासिता, कर्ज का बोझ, पैसों की कमी और तंगी का डर, करियर, मनचाहा प्रमोशन, रचनात्मक आजादी और सम्मान, काम का अत्यधिक दबाव, राजनीति और असफलता, रिश्ते, आपसी समझ, खुलकर बातचीत और खुशियां, वाद विवाद, झूठ, धोखा, अकेलापन। मीन्स ये आपने अनवांटेड अनवांटेड दोनों की लिस्ट बना ली, तो आपने भी ऐसे अपना अनवांटेड, अनचाहा और मनचाहा, अनचाहे और मनचाहे की लिस्ट बनानी है। और क्योंकि फोकस हमें कहाँ करना है, अपने मनचाहे पे। तो बहुत सारे आपके पास इसमें भी टॉपिक्स हैं कि कई बार हमें समझ ही नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो इसलिए अपने ड्रीम्स तक हम जब पहुंचेंगे, ये देखिए ये सब बेस का चल रहा है। आज तो हम चैप्टर 1 पे पहुंच गए हैं। तो ये सब पहले की उसकी लिस्ट है कि हमें अपना मनचाहा और अनचाहा पता होगा, तभी हमें अपनी ड्रीम से भी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें ड्रीम्स, सपने क्या है हमारे, जो हमें फुलफिल करने हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे। कम से कम 100 लोगों के प्रति मानसिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने आपके लिए कुछ काम किया है। यदि आप चाहें तो अपनी कृतज्ञता लिख भी सकते हैं, धन्यवाद के लिए। हाँ, एक आप मिनट। क्या? इसमें हमने, हाँ, तो वो, अगर हम देखो हमें अपने काम को रोशन करना है, अपना काम हमें बढ़ाना है, जैसे किसी को बिजनेस, जॉब या हाउसवाइफ, मैंने कल भी ये बताया था कि जिसको भी अपना काम बढ़ाना है तो दूसरे के काम को पहले एक्नॉलेज करो कि उसने कितना काम किया है। जैसे मैं कल कहीं बाहर गई, मुझे जाना था, तो मैंने अपनी इसमें फिंगर्स में काउंट कर करके काउंट करा। वाओ, इस इंजीनियर का कितनी बढ़िया रोड बनाई है। वाओ, इन सोसाइटी का, मुझे किसी सोसाइटी में जाना था, कि कितनी बढ़िया साफ सुथरी उन सफाई कर्मचारियों का थैंक यू, कितना अच्छा अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे अब अपनी इन जो किसी सजगता से उन्होंने काम किया है, तो आप डिम्पल मैम के यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है मेरे ख्याल से, आवाज नहीं आ रही। तो स्नेहा तुम आगे पढ़ना शुरू कर दो। काउंटिंग भी आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं? एक विस्तृत सूची बनाएं। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सभी सपनों और इच्छाओं को लिखें। प्रत्येक सपने के लिए विस्तार से और स्पष्ट रूप से लिखें। यह वास्तव में कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, लागत क्या होगी, स्थान क्या होगा। ऐसे कोई भी प्रश्न पूछें जिनसे अधिक जानकारी मिल सके। जीवन के हम्म विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, रिश्ते, बच्चे, व्यवसाय या नौकरी, वित्त, स्वास्थ्य और फिटनेस, खुशी, शिक्षा, करियर, छुट्टियां, सपनों का घर या नया जीवन साथी आदि। रोंडा बर्न की फिल्म द सीक्रेट देखें, यह यूट्यूब पर निम्नलिखित लिंक पर है। ओके। हम्म तो ये किसने कर लिया? ड्रीम लिस्ट सबकी रेडी है? सबकी रेडी है ड्रीम लिस्ट? रेडी है ना? ये तो मैंने पहले पूछ के शुरुआत करी थी चैप्टर 1 की। और सीक्रेट मूवी, जिसने सीक्रेट मूवी नहीं देखी वो दोबारा देखे, क्योंकि उससे आपको और चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैजिक जो है वो सीक्रेट बुक या सीक्रेट मूवी की ही एक्सटेंशन है। तो आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रेटिट्यूड से रिंकी जी कोई काम कर रही है लगता है। है ना? तो फोकस, और मैंने कल के ही चैप्टर में था कि प्रैक्टिस, जैसे एक एक बच्चा जो खेलते दौड़ते हुए काम करेगा, उसका अपना अलग रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पे फोकस होके करेगा उसका अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो अब आपको, हाँ जी, मैम मैं पूरी सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन वो बच्चे ओके, का स्कूल टाइम है ना, टिफिन के लिए भी रेडी करना है। चलिए लेकिन मैं ठीक है। आपकी पूरी पूरी बात सुन रही हूँ, मेरा ओके कान ओके। आपके ही तरफ है। डोंट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक मैम। यू। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आपको अपने अभ्यासों की, अपनी सब चीजों की ये क्लैरिटी मिलेगी कि हमें अपने कैसे अपने प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या हमने करना है। ये तो डे 0 के थे। आज डे 1 का भी आपको मिल गया है। और कल के लिए आपको एक जादुई पत्थर लेकर आना है। तो यस, बैंग ऑन। कल सबने डिक्लेयर किया था, मुझे नहीं पता आज वहां पे कितने लोग आए हैं। तो आज जो अभी प्रेजेंट है यहाँ पे, डिक्लेयर योरसेल्फ वंस अगेन कि हम कल फिर से आएंगे। और हमने जो ये चलिया किया है, स्टार्ट किया है, चलिया, चलिया तो जस्ट मैं नाम दे रही हूँ, क्योंकि चलिया हमारे दिमाग में वो बैठा है ना कि जो हमने डेली जाना है, एक भी दिन नागा नहीं करना। तो हमने डेली यहाँ पर आना है, डेली प्रैक्टिसेस करनी है। और जिसको रिजल्ट चाहिए,
और ये गारंटी है इस बुक की, जो इसको लग के शिद्दत से करेगा वो डेफिनेटली वहां पे पहुंचेगा जो उसको चाहिए। सो डिक्लेयर वंस अगेन विद योर सेल्फ, यस आई एम रेडी एंड आई विल कम डेली, आई विल ज्वाइन सेशन डेली। और मैं टू, और जो 2 to 3 का सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज वो भी ज्वाइन करें, उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू माय ऑल लवली पार्टिसिपेंट्स जो इस ग्रुप में हैं, जो मैम, मुझे सुन रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल थैंक मैम, यू आपको एक मैम। चीज बताना चाहता था मैं। हाँ जी, तो बताएं। हम लोग, कुछ लोग मॉर्निंग में मिड ब्रेन एक्टिवेशन की एक्सरसाइज करते हैं। तो अच्छा। हम कैपेबल है मल्टी करने के लिए एक साथ। वाओ। तो अब मिड ब्रेन एक्टिवेट है, अच्छा। और वाओ। कुछ लोगों का नहीं है, तो वो साथ में कर रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 8:30 वाओ, से 9:30। कीप गोइंग, कीप मल्टी गोइंग। वर्क करते हैं हम लोग। वाओ, थैंक यू। शायद बहुत मैम का बढ़िया। एक रेज हैंड रेज हुआ है, मैम कुछ कहना चाहती है शायद इस शब्द में। हाँ जी, आप अनम्यूट करें उनको। थैंक यू डिम्पल जी, आप ग्रेट ही थी। थैंक यू डिम्पल जी। मैं आउट ऑफ टर्न बोल रही हूँ बिकॉज आई सिट इन अ व्हीकल वेरी सून। थैंक यू। Okay. Thanks a lot to you too for joining the session. Thank you Anshu जी, and thank you Ishrat. हाँ जी इशरत जी हमारे आप बोलिए। उसके लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू डिम्पल मैम, थैंक यू सो मच। इशरत जी थैंक यू। कुछ। अच्छा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, सी यू टुमारो। और सब कल शिद्दत से, एक्साइटमेंट से, एक्जुबिलेंस से और इस विश्वास से आएंगे कि यस हमने अपनी लाइफ में 100% वो चीज लानी है जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, जिस इंटेंशन से हमने ये ज्वाइन किया है। ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू मैम। बाय, बाय। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। तो जी, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। 8:30 बजे मिलते हैं, जो हम कुछ लोग मिलते हैं। बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल।